नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और एक हेल्थ एजुकेटर हूँ। आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। ओसीडी क्या है, आज हम इसको जानेंगे। क्या ओसीडी एक बीमारी है या वहम, इस बात की तह तक हम जाएंगे। समझेंगे एक एक बात ध्यान से, समझेंगे कि सच क्या है, समझेंगे कि ये ओसीडी क्या है, क्योंकि ओसीडी को समझना ज़रूरी है। इसको लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, इल्यूजन है। हम नहीं समझते हैं कि ओसीडी क्या है और इसको ठीक करने चलते हैं। कैसे ठीक करोगे, कैसे सोल्व करोगे उस समस्या को जिसका आपको पता ही नहीं है, उस प्रॉब्लम को जिसको आप समझते ही नहीं हो। तो आज हम इसी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओसीडी को ज़्यादातर लोग बीमारी ही कंसिडर करते हैं, बीमारी ही मानते हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से, समझ से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि ये बीमारी नहीं है। ये बीमारी क्यों नहीं है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि ये बीमारी नहीं है। ये बीमारी इसलिए नहीं है क्योंकि वहम का होना, वहम का उत्पन्न होना हमारे माइंड में, हमारे माइंड का वहम का क्रिएट करना, हमारे माइंड के इल्यूजन का क्रिएट करना कोई बीमारी नहीं हो सकती है। वहम हो सकता है, वहम ही हमारा माइंड क्रिएट करता है, लेकिन वो बीमारी नहीं है। ओसीडी को हिंदी में कहते हैं वहम रोग। रोग नहीं है, वहम है, सिर्फ वहम है, रोग नहीं है। रोग हो नहीं सकता, वहम का आना रोग होता नहीं है। वहम किसी के भी मन में आ जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके मन में वहम आ रहा है। वहम तो किसी का भी मन उत्पन्न कर सकता है ना। इस बात को तो आप सच मानते हो ना, जानते हो ना इस बात को तो आप, कि किसी का भी मन कुछ भी इल्यूजन क्रिएट कर लेता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ही माइंड इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, सबका माइंड करता है, इवन मेरा भी करता है। बट मैं उससे डील कर लेता हूं और आप उससे डील नहीं कर पाते हो, नहीं करते हो। दैट इज द ओनली डिफरेंस। सिर्फ इतना फर्क होता है। आप डील नहीं कर पाते हो, उस वजह से आप सफर करते हो, उस इल्यूजन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, उस वहम को सच मान लेते हो, सच मान के लड़ने लग जाते हो, डरने लग जाते हो, घबराने लग जाते हो, कंपल्शन करते हो, घबरा जाते हो, डील नहीं करते हो, समझते नहीं हो उस चीज को, उस विचार को, उस इल्यूजन को, उस वहम को आप सच मान लेते हो, जबकि वो सच है नहीं। और सच मानोगे किसी चीज को तो डर भी लगेगा, और उस डर की वजह से आप उससे भागते हो, और जितना भागते हो उतना वो आपके पीछे आता है, उतना ज्यादा वो आपको परेशान करता है, और आपकी लाइफ की सफरिंग बढ़ती है और आप सफर करते रहते हो। आपको सिर्फ वहम है, वहम है, वहम रोग नहीं, सिर्फ वहम है, ठीक है। और वो वहम को आप समझ नहीं पाते हो, उस वहम की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है। उस वहम को ना समझना, उस वहम को सच मान लेना, उस वहम से डरना, उस वहम से लड़ना, ये होती है आपकी सफरिंग का कारण। वहम आना सफरिंग का कारण नहीं बनता है, क्योंकि वहम तो किसको नहीं आएगा, किसको नहीं आता है, सबको आता है, मुझे भी आता है। किसको नहीं आता है वहम? किसका मन इल्यूजनरी थॉट्स क्रिएट नहीं करता है, किसका मन वहम वाले विचार उत्पन्न नहीं करता है, किसका मन नहीं करता? सबका करता है, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है, मन का नेचर ही ऐसा है, मन का काम ही यही है। तो मन तो सबका ऐसा करता है। अकेला आपका माइंड ऐसा नहीं है कि जो ऐसा सोच रहा है, ऐसे विचार ला रहा है, सबका माइंड लाता है। बट कुछ समझ लेते हैं कि अरे ये तो वहम है, और उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं, उससे डरते नहीं है। बट आप डर जाते हो। तो यही फर्क है। आपको समझना है कि वो वहम है, कोई सच नहीं है जिससे मैं डरूं या लड़ूं या भागूं या परेशान हूं। क्योंकि परेशान किन चीजों से हमें होना चाहिए? जो सच है, जो सच है, राइट। लेकिन ये तो इल्यूजनरी है, ये तो वहम है। वहम मतलब क्या होता है? जो सच में नहीं होता है, जो झूठ होता है, जो हकीकत में नहीं होता है, यानी जो नहीं है। वहम मतलब जो नहीं है।
जो रियल नहीं है, जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, उसके लिए दुखी क्यों होना है फिर? तो नहीं होना है। यही बातें आपको समझनी है। वहम का होना तो प्राकृतिक है, वहम का होना बीमारी नहीं है, वहम का होना रोग नहीं है, राइट? क्योंकि आप स्टार्टिंग ही एक मिसकंसेप्शन के साथ करते हो कि एक बीमारी है, इसलिए ये सालों साल तक लोगों के केस में चलता है, ये सालों साल तक चलता है। सालों साल लोग दवाइयां खाकर भी ठीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी दिशा गलत है, दिशा गलत है, उनका तरीका गलत है। ऐसा नहीं है कि इसको ठीक नहीं करा जा सकता, इसको 100% ठीक करा जा सकता है, 100% इसको ठीक करा जा सकता है, बट तरीका सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए ठीक करने का। और इसको ठीक करने का तरीका अंडरस्टैंडिंग है, समझ को पैदा करना, अपने मन को समझना, अपने मन के बियॉन्ड जाना, अपने मन के स्वभाव को समझना, उसके नेचर को समझना, उसके नेचर को अच्छे से समझ लेना, उसके विचारों को समझ लेना, वो कैसे हमें फंसा देता है, इस बात को समझ लेना, मन की उलझन को सुलझा देना ही तरीका है ओसीडी से बाहर आने का। मन को समझना पड़ेगा, क्योंकि परेशान तो मन ही कर रहा है आपको। परेशान आपको कौन कर रहा है? आपका खुद का मन। तो उसी को समझो ना, सीधा सीधा उसी को समझो कि वो मन क्यों परेशान कर रहा है, क्यों मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं, क्यों मेरा मन ऐसा सोच रहा है। ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी, ये बातों आपको समझनी पड़ेंगी, ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। इन बातों को समझ के, अपने इस मन को समझ के आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। मन दुश्मन सा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि समझते नहीं हो। अगर इसको समझ लोगे तो यही मन जो दुश्मन लग रहा है दोस्त बन जाएगा। यही मन जो दुश्मन लग रहा है दोस्त बन जाएगा, अगर आप इसको समझ लेते हो तो। ये कभी आपको फिर परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आप इसको नहीं समझते हो, इसलिए ही ये आपको परेशान कर पा रहा है। मन तो मेरे अंदर भी है, विचार तो मुझे भी आते हैं, वहम भी आता है, हर एक तरीके का विचार मुझे भी आता है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है, मुझे भी आता है। नेगेटिव विचार भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं आते हैं। नकारात्मक विचार भी मुझे आते हैं, इल्यूजनरी विचार भी मुझे आते हैं, लेकिन मुझे परेशान नहीं कर पाते हैं। इतना फर्क है। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि मैं विचारों को समझता हूं, माइंड को समझता हूं, इसलिए उलझता नहीं हूं। और आप उलझ जाते हो और परेशान हो जाते हो, तो आपको समझना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, थमना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जो सच है उसको। इस मन को समझना पड़ेगा आराम से, शांति से। आप इस मन को समझ सकते हो और इस मन से मुक्त हो सकते हो, इस मन से बाहर आ सकते हो। 100% अपनी इस ओसीडी को, अपनी इस वहम को निकाल सकते हो, ठीक हो सकते हो, 100% हो सकते हो, बिना किसी दवाई के हो सकते हो। बिल्कुल आप ठीक हो सकते हो। इसका इलाज है, दवाई नहीं, समझ इसका इलाज है। ना समझी इसके रोग का कारण है, सेरोटोनिन का गिरना कम होना नहीं। गलत समझ इसके बढ़ने का कारण है, सही समझ इसके ठीक होने का इलाज है। यही आपको करना है, समझना पड़ेगा अपने इस मन को, क्योंकि वहम को कौन सी दवाई निकाल सकती है? आप इस बात को क्यों नहीं समझते? दुनिया में कौन सी ऐसी दवाई है जो आपके वहम को निकाल देगी? आपको क्या है? ओसीडी को हिंदी में क्या कहते हैं? वहम रोग ही कहते हैं ना। तो वहम की कौन सी दवाई होती है? वो तो एक कहावत भी है इसको लेकर कि वहम की कोई दवा नहीं है। वो सच बात है, वहम की कोई दवाई थोड़ी होती है। वहम ऐसा थोड़ी है कि कोई दवाई खा लिया आपने और वहम निकल गया। नहीं निकलेगा। दवाई खाने से कैसे आपका वहम निकल जाएगा? वहम तो अंडरस्टैंडिंग से निकलेगा ना, समझ के निकलेगा। और समझते आप हो नहीं, दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हो। ये बात तक नहीं समझते कि मुझे वहम की प्रॉब्लम है, मुझे वहम हो रहा है।
और वहम दवाई से कैसे जाएगा, इतनी बात तक आप नहीं समझते और दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हो। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपको क्या है और आपको क्या करना है। आपको वहम है और आपको उस वहम को हटाना है। तरीका क्या है? मन को समझना, क्योंकि क्रिएट कौन कर रहा है? मन ही तो उसको वहम को ला रहा है। उसी मन को आपको समझना पड़ेगा क्यों ला रहा है और कैसे उससे डील करे, कैसे इन विचारों से डील करे, इन वहम वाले विचारों से डील करे, इस मन को समझे, कैसे इस मन को दोस्त बनाए। ये सब बातें आपको सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, जो कि मैं आपको समझा सकता हूँ। मैं आपको समझा सकता हूँ, आपका इलाज कर सकता हूँ और आपको ठीक कर सकता हूँ। इस ओसीडी से आपको बाहर निकाल सकता हूँ बिना किसी दवाई के। बिना किसी दवाई के आपको इस ओसीडी से बाहर निकाल सकता हूँ, बिना आपको ये महसूस कराए कि आप एक पेशेंट हो या आप एक बीमार इंसान हो। खुशी से आपको, एक विश्वास से, एक उम्मीद से, एक रोशनी से, एक खुशी से आपको इसे निकाल सकता हूँ। और यही मेरा तरीका है। पेशेंट को डरा के नहीं, उसको उम्मीद दे के, उसको एक विश्वास दे के, उसको सच बता के जो है, पेशेंट को तभी निकाला जाना चाहिए। और यही मेरा तरीका है। सिर्फ समझ से, सिर्फ समझना है आपको कि मुझे प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। ना ही आपको प्रॉब्लम का पता है और ना ही आपको सॉल्यूशन का पता है। प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि बीमारी है, वो भी गलत है। सॉल्यूशन आपको लग रहा है कि दवाई है, वो भी गलत है। दोनों ही गलत है। ना ही प्रॉब्लम का पता है और ना ही सॉल्यूशन का पता है, और इसलिए भटकते रहते हैं। क्योंकि मैं भी शॉक्ड होता हूँ जब मुझे पता लगता है कि लोगों को 15 साल से ओसीडी है, 20 साल से ओसीडी है, 25 साल से, 30 साल से। जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, सर मुझे 15 साल से ओसीडी है, मुझे 20 साल से ओसीडी है, मुझे 25 साल से, 5-10 साल तो बिल्कुल नॉर्मल है। 5-10 साल तो बिल्कुल ही नॉर्मल है। पहले मुझे शौक होता था, मतलब जान के कि अरे यार, मतलब इतने दिनों से, अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। 5-10 साल के पेशेंट तो आते ही रहते हैं मेरे पास। सर मुझे 5 साल से ओसीडी है, मुझे 10 साल से ओसीडी है और मैं 7 साल से दवाई खा रहा हूँ। मुझे 15 साल से ओसीडी है, मैं 10 साल से दवाई खा रहा हूँ। ये बातें मुझे सुनने को मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि उनका तरीका सही नहीं था। ठीक हो सकता था, लेकिन तरीका भी तो सही होना चाहिए। जो तरीका है उसको अपनाया तो जाना चाहिए, जो सही इलाज है उसको करा तो जाना चाहिए ना। इलाज कुछ हो रहा है और कर कुछ हो रहे हो, और फिर कह रहे हो कि ठीक नहीं होते। ठीक है, तो इलाज सही अपनाओ। सही इलाज क्या है? अपने आप से पूछो, मेरी भी मत मानो। अपने आप से पूछो कि आपको क्या है और आपको किस चीज की जरूरत है। अपने आप से पूछो, अपने दिल की सुनो। अपने आप से पूछो कि आपको हो क्या रहा है। जानो, समझो कि आपको क्या हो रहा है। आपको वहम हो रहा है, वहम वाले विचार आते हैं। सच नहीं है। आपका दिल भी कहीं ना कहीं कहता होगा, जरूर कहता है। आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि सच नहीं है, बट फिर भी परेशानी होती है, डर लगता है, घबराहट होती है, कंपल्शंस हो जाते हैं, परेशानी रहती है, डर लगता है, घबराते हो आप, एंजाइटी होती है, परेशानी होती है, सफरिंग जरूर होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि मन को हम नहीं समझ पा रहे, मन को नियंत्रण में नहीं ला पा रहे, मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मन के नेचर को, उसके स्वभाव को, उसके फंक्शन को, उसके वर्क को, उसके काम को नहीं समझते, मन को नहीं जानते हैं। इसलिए मन परेशान कर देता है, इसलिए मन दुखी कर देता है। वरना इस मन की औकात नहीं कि वो आपको परेशान कर दे, नहीं है इसकी औकात, और ना ही आपको परेशान करने के लिए बना है। ब्रेन जिसको आप कह रहे हो कि वो आपको परेशान कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ना करना उसका काम है। आपके अज्ञान की वजह से आप परेशान हो रहे हो। इन रियलिटी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मन को समझो और ओसीडी से भी मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओगे आप 100%। तो इस मन को हमें समझना है, यही मैं आपको समझाऊंगा। जो डर है उसको निकालूंगा। दवाई से डर नहीं निकलेगा। एक दवाई खा ली डर निकलेगा, ऐसा थोड़ी होता है।
बचकानी हरकतें हैं, बच्चों जैसी हरकतें हैं, बच्चों जैसे आप इलाज करवा रहे हो, कुछ सोच ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो। बट आपका भी कोई दोष नहीं है, मैं आपको भी गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको सफरिंग होती है, बहुत पेन होता है, डर होता है, घबराहट होती है, एक सफरिंग एक बहुत ज़्यादा होती है। और उस सफरिंग में आप कुछ भी नहीं पूछते हो, ना ही कुछ जानने की कोशिश करते हो, जहाँ जो दिखता है कर लेते हो, जहाँ इलाज दिखता है, जहाँ उम्मीद आती है थोड़ी, वहाँ चले जाते हो। इसमें आपकी भी गलती नहीं है, बट अब आपको ज़रूरत है एक सही इलाज को अपनाने की, ज़रूरत है सच को जानने की, ज़रूरत है अपने मन को समझने की, क्योंकि परेशान कौन कर रहा है? आपका खुद का मन। इस बात को तो मानते होंगे ना कि आपको कौन परेशान कर रहा है, इस बात को तो जानते होंगे ना आप कि परेशान मुझे कौन कर रहा है, मेरा खुद का मन कर रहा है। तो उसी को समझो ना, उसी को पकड़ो ना, उसी को पकड़ो सीधा, उसी मन को पकड़ो ना, उसी मन को समझो ना, सीधा रूट तक जाओ। 100% ठीक करना ना उस सीढ़ी को, परमानेंट हमेशा के लिए, तो रूट तक जाओ, जड़ से उसको काटो, जड़ से इस प्रॉब्लम को हटाओ। और जड़ क्या है? मन ही तो जड़ है। प्रॉब्लम जहां है जड़ भी वहां ही है, और जड़ है मन में ही। वहां से ही हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वहां से ही हमें चीजों को समझना पड़ेगा, वहां से ही इस ओसीडी को हमें ठीक करना होगा। और कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, और कर लेंगे हम, बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो आज की इस ऑडियो सेशन में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको सुकून मिला होगा, कुछ क्लैरिटी ज़रूर आई होगी, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ बातें ज़रूर आपके समझ में आई होगी, कुछ डर ज़रूर निकला होगा, और कुछ उम्मीद ज़रूर आई होगी कि आप भी ठीक हो सकते हो। बिल्कुल आप ठीक हो सकते हो। आप अपना ट्रीटमेंट मुझसे करवा सकते हो। मैं पर्सनली आपका ट्रीटमेंट करूँगा, पर्सनली आपसे जुड़ के, आपसे बात करके, आपकी प्रॉब्लम को समझ के, आपको टाइम दे के, आपको समझ के, आपको समझाऊंगा, आपके मन को समझूंगा और आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ गलती आपसे हो रही है, और कहाँ आपको क्या करना है। फुल आपको सपोर्ट के साथ, आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आपका इलाज करूंगा, आपकी मदद करूंगा, आपको इससे बाहर निकालूंगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपका इलाज करूंगा। तो आप 100% ठीक हो सकते हो, बिल्कुल ठीक हो सकते हो। 100% OCD is curable, right? And the treatment, the cure is understanding. इतनी बात आपको समझनी है। तो आज के इस ऑडियो सेशन में इतना ही। मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा, आपको डराने के लिए नहीं, आपको विश्वास दिलाने के लिए कि OCD ठीक हो सकती है। आपकी सफरिंग को बढ़ाने के लिए नहीं, उसको घटाने के लिए। आपके दर्द को बढ़ाने के लिए नहीं, उसको मिटाने के लिए आपसे जुड़ूंगा, आपसे बात करूंगा, आपके साथ अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपनी विजडम शेयर करूंगा, बिल्कुल। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा, फिर आपसे कुछ बातें करूंगा, कुछ समझाऊंगा, कुछ सिखाऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।